तमिलनाडु सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पीएम श्री एनईपी 2020 अनुकरणीय स्कूल है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक कांड का सरगना गिरफ्तार। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के वारंगल में गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। मुंबई पुलिस ने एयरपोर्ट से करोड़ों का सोना जब्त किया है। करीब 3 किलो सोना बरामद। सोने की कीमत 1 करोड़ 72 लाख रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी से पूर्व विधायक के घर पर यहां चोरी की वारदात हुई है। 30 लाख से रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवर बदमाश ले भागे। रायबरेली में युवती के साथ संबंध बना रहे 2 प्रेमियों से उनके चाचा को मौत के घाट उतारा। मृतक चाचा ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। यूपी के जौनपुर में युवक को पकड़े जाने की खबर मिलते उसके पिता को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में एंटी करप्शन टीम ने जिला विकास अधिकारी के नाजिर को पकड़ा। आरोपी को टीम ने 10,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा। यूपी के देवरिया में नशे की हालत में युवक ने जमकर काटा बवाल। आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर से सनसनी। पिता और बेटे की बेरहमी से हत्या की गई। मृतक बेटे का शव फ्रिज में रखा हुआ मिला। यूपी के महोबा में रिश्वत लेते पकड़ा गया बैंक मैनेजर। एंटी करप्शन टीम ने मैनेजर को पकड़ा है। यूपी के शाहजहांपुर में 40 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 250 लीटर लहन भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी। यूपी के बुलंदशहर में होली से पहले एक्शन मोड में आया आबकारी विभाग। पुलिस आबकारी टीम ने पकड़ी 28 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में बाइक चोरों का आतंक। युवक ने घर के बाहर खड़ी एक्टिवा चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दीवार तोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ था। फिरोजाबाद में वकील बनकर लोगों को ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार। फर्जी वकील को अधिवक्ताओं ने पकड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में 5 दिन पहले ट्रेन की सीट के नीचे खून से लथपथ मिला सिक्योरिटी गार्ड का शव। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला विकास अधिकारी के नाजिर को घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने दबोचा। अधिकारी पर 10,000 की घूस लेने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में सिंचाई विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। कर्मचारी पर 5,000 की रिश्वत लेने का आरोप। यूपी के मैनपुर में व्यापारी की गाड़ी से चोरों ने कैश से भरे बैग की चोरी कर ली। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई है। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग से दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेड़ से लटक कर शख्स ने आत्महत्या की। कंस्ट्रक्शन कंपनी में रोड रोलर का चलाने का काम करता था। यूपी के बलिया में कई झोपड़ियों में लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। जनमानस के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में निर्माणाधीन छत गिरने से हादसा। छत गिरने से एक श्रमिक की मौके पर मौत। बहराइच में दोस्तों के साथ तालाब में नहा रहा 7वीं क्लास के छात्र के डूबने से मौत हो गई। मृतक ने अस्पताल में तोड़ा दम। 14 साल के कमलेश नाम से हुई है छात्र की पहचान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक युवक पर जंगली भालू ने हमला किया। भालू के हमले में युवक बुरी तरह से घायल। हैदराबाद के 3 तेल गोदामों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिर्जापुर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आई बोलेरो गाड़ी और बाइक। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। शव तलाशने में जुटा प्रशासन। यूपी के बदायूं में 2 बाइकों की टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत से परिवार में कोहराम। यूपी के बदायूं से बोलेरो गाड़ी की टक्कर से सड़क पार कर रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया। यूपी के मऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की खबर। यूपी के मिर्जापुर में गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु के दुदुकोड़ी में कोविल पट्टी के पास लकड़ी की स्टिक कॉटन में आग लग गई। आग की तस्वीरें सामने आई। यूपी के गोरखपुर में बड़ा हादसा हुआ। राप्ती नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डाउनटाउन ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी।
घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉस्को में मतदान केंद्र पर मतदान शुरू हो गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर बन सकते हैं रूस के राष्ट्रपति। रूसी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। पूर्वी व्लादिवोस्तोक में शुरू हुआ मतदान। मतपत्र में मतदान करते नजर आए लोग। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी है मतदान। रविवार तक चलेगा। मतदान के लिए रूस में 80-90 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रूस में कई मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान सामने आए हमले के मामले। कई मतदान केंद्रों पर फायरिंग, बॉम्बिंग से हड़कंप मचा। रमजान को देखते हुए यरूशलेम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी भीड़ की सुरक्षा के लिए सुरक्षा में तैनात किए गए हैं सैकड़ों सुरक्षाकर्मी। मिस्र के राष्ट्रपति ने इजरायल और हमास युद्ध पर जताई चिंता। दोनों के बीच जारी युद्ध पर विराम को लेकर किया गया आह्वान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलिया में उठाया नशीली दवाओं का मुद्दा। कहा, अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के लिए नशीली दवाओं का मुद्दा अहम है। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण तूफान से मची तबाही। तूफान की वजह से घरों और इमारतों को भारी नुकसान। हमास ने फिर रखा युद्ध विराम का प्रस्ताव। हमास के प्रस्ताव के बाद नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक बुलाकर चर्चा की। रूस के बेल्गोरोड क्षेत्र में भारी गोलीबारी से मचा हड़कंप। गोलाबारी में एक शख्स की मौत हुई। गाजा में मानवीय संकट को कम करने के लिए समुद्र मार्ग का किया जा रहा है इस्तेमाल। संयुक्त राज्य अमेरिका की चैरिटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने समुद्र के रास्ते पहुंचाई मानवीय सहायता। यूक्रेन के समर्थन के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी और पोलैंड के नेताओं के साथ जर्मनी पहुंचे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर चर्चा की। वेस्ट बैंक चेक पॉइंट पर इजरायली सुरक्षा ने यरूशलेम जा रहे लोगों को रोका। हजारों लोग कलंदिया चेक पॉइंट से लेकर यरूशलेम पहुंचे। शुक्रवार को भी गाजा पट्टी पर नहीं रुके हमले। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। दक्षिणी यूक्रेनी शहर ओडेसा के घरों पर रूस ने किया मिसाइल से हमला। रूस के हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हुई। ओयो में तूफान का कहर। तेज हवा की चपेट में आने से कई घर डहे। 3 लोगों की मौत की खबर। सोमालिया में होटल को हमलावरों ने बनाया निशाना। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। 5 हमलावरों को मार गिराया गया। रूसी राज्य प्रसारक रोसियो के ग्रामीण इलाकों में आग से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कैलिफोर्निया के एक घर में लगी भीषण आग। आग से झुलसने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग बुझाने के लिए अग्निशामकों ने 2 घंटे तक मशक्कत। हुती नियंत्रित सना में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। गाजा में लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के इंडियाना में टॉर्नेडो के कारण भारी तबाही मची है। कई लोगों को आई गंभीर चोटें। अमेरिका के संदिग्ध टॉर्नेडो के कारण मलबे के ढेर लग गए हैं। टॉर्नेडो के कारण जिससे दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। गाजा पहुंचा 200 टन सहायता सामग्री लेकर जहाज। साइप्रस से राहत सामग्री गाजा पहुंचा।